राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। भारत के अजीम सपूत, माहिर कानून और समाजी मुसल्ले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्हें भारतीय आइन का मेमार यानी आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ जदीद भारत का ढांचा तैयार किया बल्कि एक बिखरे हुए और मुतनव्वो माशरे को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोने का तारीखी कारनामा भी अंजाम दिया। मेमार आइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यौम पैदाइश यानी जयंती हर साल 14 अप्रैल को मुल्क भर में जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस मौका पर मालेगांव शहर के कैंप इलाके में वाक़ एकात्मता चौक पर नस्ब उनके मुजस्सिमे पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए हजारों की तादाद में अम्बेडकर प्रेमी जमा होते हैं। इस साल भी अम्बेडकर जयंती के मौका पर शहर में बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से कैंप इलाके में सख्त बंदोबस्त और रूट मार्च किया गया है। पूरे इलाके को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है और शहर में जगह जगह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से मुबारकबाद के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इत्तेहाद और भाईचारे के नजरिए की अक्कासी करते हैं। अब हम आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइन साजी और अहम खिदमात के बारे में बताने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा चैलेंज एक ऐसा कानून बनाना था जो मुल्क की लिसानी, मजहबी और सकाफती रंगारंगी को समेट सके। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आइन साज कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उन्होंने दुनिया भर के तकरीबन 60 ममालिक के आइन का मुतालिया किया और उनकी बेहतरीन खुसूसियात को भारतीय माशरे के मुताबिक डाला। उन्होंने भारत को एक ऐसी रियासत बनाया जिसका अपना कोई सरकारी मजहब नहीं, ताकि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ बराबरी और सुकून के साथ रह सके। आइन की दफा 25 से 28 तक हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और इसकी तशहीर की मुकम्मल आज़ादी दी गई। उन्होंने मजहबी व लिसानी अक़लियतों के हुकूक और उनके तालीमी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस दफ़ात शामिल की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे कि ऊंच नीच के खात्मे के बगैर मुल्क मुत्तहिद नहीं रह सकता। उन्होंने दफा 17 के जरिए छूत छात को गैर कानूनी करार दिया और पसमानदा तबकात को कौमी धारे में शामिल किया। डॉक्टर बाबा साहब की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक ये थी कि उन्होंने बगैर किसी तफरीक के हर बालिग शहरी को 1 मैन 1 वोट का हक दिया, जिसके तहत एक गरीब किसान और अमीर जमींदार को सियासी तौर पर बराबर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉल है कि आइन कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर इसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो बुरा साबित होगा, और अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो आइन अच्छा साबित होगा। आज अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है तो इसकी मजबूत बुनियादों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरअंदेशी और उनका सब के लिए इंसाफ का नजरिया खुसूसी तौर पर शामिल है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।